मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब तैयारी शुरू हो चुकी है। महागठबंधन ने कल एक संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाकर अपने उम्मीदवार के नाम सामने कर दिए हैं। बात रही एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट है, तरारी और रामगढ़। इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम सामने रख दिए हैं। वहीं बातचीत करें अगर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिनकी एक सीट इमामगंज की है, एक बार फिर से उनके ही परिवार के एक सदस्य को वहां पर दिया गया है टिकट। जीतन राम मांझी ने कल ही सिंबल और टिकट दिया। हम बात कर रहे हैं संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी की, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उनकी बहू हैं, उनको टिकट दिया गया है। और इस टिकट के बाद से अब कहीं ना कहीं आरोप लगने शुरू हो गए हैं जीतन राम मांझी के ऊपर में। पहले आरोप लगे आरजेडी पर, परिवारवाद का, जहां पर सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह को टिकट दिया गया। इसके बाद जीतन राम मांझी पर आरोप लगने लगे, और जीतन राम मांझी पर आरोप महागठबंधन के तरफ से तो लगाए ही जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से ज़बरदस्त लड़ाई इस वक्त होती हुई जीतन राम मांझी के प्रत्याशी को लेकर के दिख रही है। आपको बता दें कि कल जैसे ही दीपा मांझी का टिकट अनाउंसमेंट होता है, और वैसे ही अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट के बाद से एक बार फिर एनडीए गठबंधन में चिराग वर्सेस मांझी की लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के जीतन राम मांझी पिछले कई दिनों से लगातार एक दूसरे पर जो एक कहा जाए मनमुटाव की स्थितियां वो उत्पन्न हो गई हैं। आपको पता है कोटा विद इन कोटा को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में तल्खियां उत्पन्न रहती हैं, और जहां क्रीमी लेयर की बातचीत आती है तो जीतन राम मांझी चाहते हैं कि जो क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान है उसे वाकई में ख़त्म कर देने चाहिए, और बाकी जो जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो वहीं इस पर चिराग पासवान जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर जवाब देते हुए दिखते हैं। अब इस लड़ाई में उनके प्रत्याशी को लेकर के कैसे भिड़ंत हुई है, चलिए ट्वीट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दीपा मांझी का जैसे ही टिकट फाइनल होता है, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जैसे ही सिंबल दिया, अरुण भारती का एक ट्वीट वायरल होने लगा। अरुण भारती ने ट्वीट करके उस पर एक तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि उपवर्गीकरण के समर्थन में माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को उपवर्गीकरण के सबसे पहले यहाँ लागू करना चाहिए। ये बातें अरुण भारती लिखते हैं। तो वहीं अब अरुण भारती के ट्वीट पर जीतन राम मांझी ने जवाब दिया है, और जीतन राम मांझी ट्वीट करते हैं कि दीपा कुमारी को आप सिर्फ जीतन राम मांझी के बहू बताकर हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि दीपा से मैंने संतोष सुमन की शादी इसलिए कराई कि वो हमारे समाज की पहली लड़की रही हैं, जो तमाम सामाजिक ताना बाना के इतर हमारे गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगा रही थी। मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी, और संतोष कुमार सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले से मैंने दीपा कुमारी पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय थी। जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे करके हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की, दीपा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसी है समाज के अलग जगाने वाली दीपा। इसके बावजूद भी यदि कोई दीपा का नाम लेकर इस तरीके से टिप्पणी करता है, तो फिर उन्होंने एक तरीके से कहें तो ये चेतावनी भरा बात भी लिख दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग ट्वीट कर रहे हैं इनका नाम लेकर, तो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी विकृत मानसिकता को ये चीज़ें दर्शाता है। अब महागठबंधन को समेटते हुए अरुण भारती पर भी जीतन राम मांझी की तरफ से ये जवाब दिया गया है। हालांकि इस विवाद में कैसे चिराग पासवान या फिर एनडीए गठबंधन इसे ख़त्म करता है उपचुनाव में, देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उपचुनाव एनडीए गठबंधन कह तो रहा है कि इंटैक्ट होकर लड़ाई हम लड़ेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दीपा मांझी के लिए क्या चिराग पासवान प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे, क्या होता है उस पर हमारी निगाहें हैं।
फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।